क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हॉकी हो जाएगा। ठीक है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री, बी भारत रत्न, सी पद्म विभूषण, डी पद्म भूषण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये क्वेश्चन कीजिए, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल में पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो। ठीक है, उसके बाद बिहार पे आते हैं। तो बिहार क्या है? तो सबसे कम साक्षर राज्य है। ठीक है, सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। ठीक है, सबसे कम साक्षर वाला राज्य है बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आप बोलिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किए थे? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी जर्मनी, सी सिंगापुर, डी इटली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 8, सी 10, डी 12। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1943, बी 1952, सी 1955, डी 1951। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1951 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1951 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए आप सभी, भारतीय हॉकी टीम किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए 1925, बी 1923, सी 1926, डी 1928। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1928। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1928 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी है, सबसे बेहतरीन और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन आर्मी जीडी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन फेवरेट हो गया है आर्मी जीडी का। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल्ला,
बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल्ला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी बॉक्सिंग, डी मुक्केबाजी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुक्केबाजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला? ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, बी एस चंद्रशेखर, सी एच जे भाभा, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 8। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कौन कौन से होते हैं? तो एक राज्यसभा होते हैं। ठीक है, एक राज्यसभा, दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जीके का आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जीएस का प्रश्न करेंगे, जनरल साइंस का। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति को हटाने के प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए महाभियोग, ऑप्शन नंबर बी बर्खास्तगी, ऑप्शन नंबर सी निष्कासन, ऑप्शन नंबर डी पुनः नियुक्ति। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाभियोग हो जाएगा। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत, डी वृक्क या किडनी। ठीक है, वृक्क किडनी एक ही होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृक्क या किडनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरज की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी दहन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए और बी न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन अलग अलग है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन अलग है, न्यूक्लियर फ्यूजन अलग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी O2, ऑप्शन नंबर डी NaCl। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी H2O हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी H2O हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शरीर के अंदर रक्त को जमाने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर बी फाइब्रोनोजन, ऑप्शन नंबर सी थ्रोबिम, ऑप्शन नंबर डी हिपेरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हिपेरिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड,
ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी हो जाएगा। ठीक है, रेडियो नहीं चलता है तो क्या करते हैं, केहूनी से मारते हैं ना, मार्कोनी मार्कोनी ऐसे, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किससे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर, बी प्रकाश वर्ष, सी खगोलीय इकाई AU, डी नोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खगोलीय इकाई AU हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त को थाका जमाने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए RBC, ऑप्शन नंबर बी WBC, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट्स आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए RAM, ऑप्शन नंबर बी CPU, ऑप्शन नंबर सी ROM, ऑप्शन नंबर डी RBC। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी CPU हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क को CPU कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी आर्गन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्गन हो जाएगा। ठीक है, आर्गन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी कार्निया, ऑप्शन नंबर बी कार्निया, ऑप्शन नंबर सी पुतली, ऑप्शन नंबर डी लेंस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुतली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी तारक काके, ऑप्शन नंबर डी अंतःपरादय जालिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 48, बी 46, सी 78, डी 60। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 48। ठीक है, चिंपांजी में कितने होते हैं? 48। मनुष्य में कितने होते हैं? तो मनुष्य में 46 होते हैं। ठीक है, मनुष्य में 46 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सजीव एवं निर्जीव के बीच के योजक कड़ी है? ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी यूग्लिन, ऑप्शन नंबर डी शुतुरमुर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वायरस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वायरस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 2025 के केंद्रीय बजट बिहार के लिए कौन सा नया बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मखाना बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी चावल बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी आम बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी गन्ना बोर्ड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए मखाना बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, मखाना बोर्ड के लिए केंद्रीय बजट बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, बिहार में। ठीक है, तो मखाना बोर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। भारत सरकार ने 2025 में किस राज्य में मेट्रो रेल योजना शुरू की? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है,